उसका क्या, उसका पैसा कहां से आएगा, ये बड़ा सवाल है। कटेगा तो कितना कटेगा, कैसे कटेगा, कौन सा कैलकुलेशन, कौन सा फॉर्मूला, ढेर सारे सवाल। चलिए, इसीलिए आज हमने दो खास मेहमान बुलाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं टैक्स गुरु शरद कोहली और खैतान कंपनी के पार्टनर अंशुल प्रकाश। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। पता नहीं अगले 20-25 मिनट में हम वो सारे सवाल ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, पर कोशिश होगी अधिकतम कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो शरद जी, मैं शुरुआत करता हूं कि 3 मई तक का समय मिल गया है। हर किसी के मन में यही दुविधा है कि वो क्या करे, वो ऑप्ट करे या ना करे। अब इसमें ऐसे लोग भी हैं जो रिटायरमेंट के करीब खड़े हैं, हम उनकी बात अलग करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई अपने करियर के मध्य में है, 10-15 साल की, 20 साल की नौकरी कर चुका है, क्या सोचे, कहां से पकड़ना शुरू करे सोचना और कहां तक जाए, क्या उसका क्रम होगा? जी हाँ, बिल्कुल विपिन, आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि जो कन्फ्यूजन है बहुत लोगों के मन में है। मेरे पास ही कम से कम नहीं तो दिन में कोई 5-7 लोग ये पूछते हैं कि ये क्या है सारा मसला, कितना पैसा दिए, इसको ऑप्ट करें कि नहीं करें, कंपनी ने हमें एक सर्कुलर भेजा है, हमारे एम्प्लॉयर ने सर्कुलर भेजा है, हम मीडिया में पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा व्यक्तिगत देखना पड़ेगा। मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आंख बंद करके, क्योंकि ज़्यादा पेंशन, देखिए जब आप ज़्यादा पेंशन शब्द सुनते हैं तो एकदम से आपके कान खड़े हो जाते हैं। और कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। जब भारत जैसे देश में जहाँ सोशल सिक्योरिटी हमारे पास उतनी नहीं है जैसे एक विकसित देश में होती है, तो यहाँ पर तो पेंशन, खासकर उन लोगों को जो सरकारी नहीं है या जहाँ पेंशन का ट्रेंड नहीं है, वो तो चाहते हैं कि प्रोविडेंट फंड हमारा पेंशन के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो उन लोगों के मन में ज़्यादा सवाल आ रहा है। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफर कर सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पेंशन नहीं चाहता है, उसकी मान लीजिए और कोई सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी है, या उसकी बाकी की सेविंग्स इतनी बन गई हैं कि पेंशन है, तो हो सकता है वो इसको ना भी ऑप्ट करना चाहे। पर ज्यादातर लोग, मुझे ऐसा लग रहा है विपिन, कि इसको ऑप्ट करेंगे। उसका रीजन ये है कि आपको एक सिक्योर्ड और एक तरह से प्रोविडेंट फंड का हम जाते हैं, सबसे ज्यादा अगर लो रिस्क कोई इन्वेस्टमेंट होता है या लो रिस्क पार्किंग ऑफ फंड्स होता है तो वो है पहले। और इसको समझना ये होगा कि ये एक एन्युटी की तरह है, ये कोई ऐसा जादू नहीं है जो आपके लिए किया जा रहा है कि आप अपना पैसा जमा, क्योंकि आप ही के पैसे पर आप ही को पेंशन दी जा रही है। पहले ये समझना, 8.33% जो कंट्रीब्यूशन आप देंगे, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही आपको पेंशन आएगी। फर्क सिर्फ इतना आया है कि पहले 15,000 रुपए की कैप थी, अब ये 15,000 रुपए की कैप नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड यूज किया है वहां उन्होंने एक्चुअल सैलरी यूज किया है। पर मेरा ऐसा मानना है विपिन कि एक्चुअल सैलरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल ऑर्डर पास किया है जो गाइडलाइंस प्रोविडेंट फंड की होती है, वहां पर बेसिक सैलरी यूज किया जाता है। अब एक कंपनी में मान लीजिए किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, उसका बेसिक मान लीजिए 80,000 है, या बेसिक 60,000 है, या बेसिक 50,000 है, बेसिक 30,000 है, बाकी के अलाउंसेस है, तो वहां पर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि और दूसरा ये कि अगर आप पिछला भी बैकलॉग क्लियर करते हैं और आप पेंशन उस हिसाब से चाहते हैं, हालांकि मैं यहाँ ये शो के शुरू में ही ये बात जोड़ना चाहूंगा विपिन कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो आनन फानन में एक सर्कुलर निकाल के प्रोविडेंट फंड अथॉरिटीज ने निकाल दिया, पर उसकी जो मोडालिटीज थी, मतलब उसमें ये कैलकुलेशन कहां से शुरू होगी, कितनी होगी, बाकी मोटा मोटा ये स्पष्ट है कि आपको कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा, चाहे वो अपने वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में से ट्रांसफर करें। आप अपने जो प्रोविडेंट फंड का हम जब जानते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है, ईपीएस जिसको हम कहते हैं, और एक आपका भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड होता है। 8.33 और 3.67 ये मेरे ख्याल ज्यादातर लोगों को मालूम है। तो आपको वो 8.33 अपना पूरा करना पड़ेगा अगर आपको वो पेंशन चाहिए। तो जहां आपने कैलकुलेशन का जिक्र किया विपिन, तो कैलकुलेशन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर अपनी पेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो पेंशन आपकी 8.33% के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। तो ये आप देख लीजिए कि जो पेंशन के लिए एन्युटी अमाउंट बन रहा है वो 8.33% ऑफ बेसिक सैलरी। 15,000 की कैप हट गई है, जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा वो कैप हट गई है। तो उस कैप के हटने से जो वो कैलकुलेशन है वो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई विपिन दोनों इसकी साझा यानी कि जॉइंट इसको अप्रूवल देंगे, तभी ये नया प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। पर इसकी मोडालिटीज और फाइनल डिटेल्स अभी जो एक कहावत है कि डेविल लाइज इन डिटेल, तो फाइनल डिटेल्स अभी आनी बाकी है। पर मोटा मोटा ये स्पष्ट हो गया है कि 8.33% के वो मैजिक परसेंटेज आपको मेंटेन करनी पड़ेगी।